हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे देख के, सुन के, समझ के एक दिल में दर्द सा रहता है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। समाज में लोगों की मानसिकता, समाज में लोगों का व्यवहार और समाज में होने वाले तरह तरह की घटनाएं मन को बहुत व्यथित करती है। आजकल के लोगों को हुआ क्या है, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवहार, इन सारी चीज़ों को लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं। और लोग जरा सा भी किसी भी तरह का कोई भी गुनाह करने में पल भर के लिए सोचते तक नहीं है। आज अगर वो किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनके साथ कानून क्या व्यवहार करेगा। हाल ही में कितने सारे केस हुए, कभी किसी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कभी हमारे भाइयों के साथ कुछ व्यवहार हो रहा है। हम बेटियों को बचाते बचाते लड़कों को बचाना भूल गए हैं। आज समाज में ऐसे ना जाने कितने लाखों हमारे भाई हैं जो इस तरह के शिकार हो रहे हैं। माँ बाप बच्चों को एक सुख सुविधाएं देते हैं, उन्हें आज़ादी देते हैं ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके और कहीं कुछ मुकाम हासिल कर सके। लेकिन समाज में कुछ ऐसे विचार के लोग हैं जो इस आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर किसी को, किसी के माँ बाप ने, समाज ने, कानून ने कोई आज़ादी दी हुई है तो उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई राजा रघुवंशी, जो अभी हाल ही में जिनकी विवाह हुई उस लड़की के साथ, सोनम, सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में कानून हमें बता ही देगा। समाज में जग जाहिर हो ही जाएगा कि आखिर उस दरमियान हुआ क्या है। उसके लिए हमें सोचना नहीं है, कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी होगा कानून उसे सजा देगा। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि समाज में हमारी बहन बेटियां और हमारे भाई ये किस रास्ते पे जा रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से इस रास्ते पे जाके इन्हें क्या हासिल हो रहा है, एक दर्दनाक जीवन या फिर एक खुली आज़ादी। आज़ादी के नाम पे लोग तरह तरह के कुछ भी, किसी भी तरह की अनर्गलता और किसी भी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिससे उन्हें, समाज को और उनके परिवार को, उनके सगे संबंधियों को, सभी लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हमें एक बात ये समझ में नहीं आती, अगर किसी बहन बेटी को उनकी मर्जी के बगैर शादी हो रही है तो उन्हें शादी के वक्त ही अपने परिवार को ये ज्ञात करा देना चाहिए कि हम कहीं और किसी से संपर्क में हैं, या हम किसी और से प्रेम करते हैं, या हम किसी और के साथ विवाह करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एनीथिंग इज एक्स्ट्रा जो भी हो। लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हैं। आखिर किसी से अगर प्रेम है तो घर में, परिवार में बता के उन्हें पहले से आगाह कर लो और जो चीज हो रही है उसे बंद कर दो। अगर
कोई, चाहे ये लड़का हो या लड़की कोई भी हो, मैं किसी एक पर्सनल को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा। और हमारे समाज में उन लड़के लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को शादी विवाह या किसी भी कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे एक बार राय मशवरा ज़रूर करें कि उनके लड़के या लड़की के दिल में मन में क्या है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती किसी को किसी चीज़ पे थोपा नहीं जा सकता, और अगर थोपते हैं तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी, जैसे इस साल के शुरुआत से लेके अभी तक कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये सुन के देख के मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा है कि हमारा समाज गलत दिशा की ओर बढ़ चुका है, और इसे सही दिशा में लाने के लिए माँ बाप को और उन नौजवान भाइयों को बहनों को आगे आना पड़ेगा जो ये कदम उठाने वाले लोगों को रोक सकते हैं। जागरूकताएं फैलानी पड़ेंगी, सही गलत का पहचान कराना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है कि हमारे समाज में ये जिस तरह का अपराध का चलन होते जा रहा है इसे रोका जा सके। और इस चीज़ को, कानून को हमारी सरकार को भी ध्यान में रख के कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरह का कोई और घटना न घटे। बस दोस्तों इतना ही कहना था, मन में बहुत पीड़ा था। फेसबुक माध्यम से हमने सोचा कि लिख के बताए, लेकिन हमने सोचा चलो लाइव के माध्यम से एक बार बता देते हैं, बातें कर लेते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।